भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुखौटे से दिखा दी है पार्लियामेंट में, और वो दलितों के प्रति अपनी आस्था नहीं रखते, देश में गरीबों के प्रति अपनी आस्था नहीं रखते। और हम मांग करते हैं अमित शाह जी से, आप इस्तीफा दें और देश की जनता से माफी मांगे। जब तक माननीय गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते, हम अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। इस्तीफा मांग रहे वो देंगे नहीं, क्योंकि ये लोग अपने सारे बलात्कारी MP MLA के बीच साथ में लोग खड़े रहते हैं। पापा साहब के बारे में बोलने का क्या मतलब है इनको? क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि नाम जपोगे तो स्वर्ग नहीं मिल जाएगा? अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। अरे झुका के रहेंगे, उसको झुकना पड़ेगा उसको। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया है, वो हम लोग नहीं सह सकते। अमित शाह जी इस्तीफा दें और इसके अलावा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। वो कहते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, कितना अगर भगवान को याद किया होता तो सातों जन्म का स्वर्ग मिल गया होता। आज ये जो ईवीएम में घोटाला करके देश में राज कर रहे हैं, ये ईवीएम में घोटाले की बदौलत है राज। अगर राहुल गांधी जी संविधान की इज्जत नहीं करते होते तो ये चुनाव लड़ने के लायक नहीं होते। संविधान को पास करने वाली एक कांग्रेस पार्टी थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान और कांग्रेस की बदौलत राज कर रही है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जो है आवाज उठाती हुई नजर आती है। हाल ही में अमित शाह गृह मंत्री के बयान को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करी थी, कि बोला था उन्होंने कि अगर जितना अंबेडकर करते हैं, अगर उतना भगवान का नाम लिया होता तो ये जो है स्वर्ग से धार गए होते या फिर अच्छे काम कर लिए होते। इस पे जो है कांग्रेस ने अपनी जो है मोर्चा खोल चुका है। अगर आप देखेंगे पीछे यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो सड़क से लेकर सदन तक और अंतरराष्ट्रीय लेवल जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करें। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सूर्यकांत, में द्वारका विधानसभा से। क्या कुछ कहेंगे? ये कहना चाहते कि जो हमारे राहुल गांधी जी संविधान के लिए जो लड़ रहे हैं, संविधान के लिए आज लड़ते हुए आ रहे हैं, वही चीज आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुखौटे से दिखा दी है पार्लियामेंट में। उन्होंने दिखा दिया कि वो दलित विरोधी चेहरा है उनका, और वो दलितों के प्रति अपनी आस्था नहीं रखते, देश में गरीबों के प्रति अपनी आस्था नहीं रखते। आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर ये जता दिया है कि हम किस प्रकार से न्याय की रक्षा के लिए, जैसे माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले अपनी आवाज उठाते हैं, और हम मांग करते हैं अमित शाह जी से, आप इस्तीफा दें और देश की जनता से माफी मांगे। तो इसी तरह के जो प्रदर्शन है देश भर में हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो क्या लगता है ये चलते रहने वाले हैं? अब आपकी जो मांगे हैं वो सेम ही रहेंगी? नहीं थमेगी। ये आंदोलन की आग जो आज लगी है दलितों के बीच में और पिछड़ों के बीच में, देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, वो आग रुकने वाली नहीं है। ये आग निरंतर लगती रहेगी, निरंतर प्रदर्शन धरने होते रहेंगे, और हम जब तक माननीय गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते, हम अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम कार्यकर्ता, प्रवक्ता प्रियंका पासवान जी भी है। मैडम क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, अमित शाह जो पहले बहुत नैतिकता बोला करते थे, उनके इस पार्टी में नैतिकता तो है नहीं और ना दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग उनके इस्तीफा मांग रहे हैं वो देंगे नहीं, क्योंकि ये लोग अपने सारे बलात्कारी MP MLA के बीच साथ में लोग खड़े रहते हैं। अजय मिश्रा ट्रेनिंग जो देख लो, जो किसानों को उसने रौन दिया, वो और जितने भी बलात्कारी, पार्टी ही गंदी है, देशद्रोही राष्ट्रद्रोह पार्टी है, काला धन नारंगी हो चुका है, और इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है पैसों के मामले में। देश का मुझे लग रहा है वर्ल्ड में एक नंबर की पार्टी पैसों के मामले में बन चुकी है। तो अगर ये खून चूस के 10-15 सालों में इतना लोगों को खून चूस करके अपने धन बढ़ा सकते हैं, तो आपको लगता है इनके अंदर मॉरलिटी होगी? नहीं है मॉरलिटी इनके अंदर। आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन करा है, मगर यहाँ से कुछ देर पहले जो है भाजपा ने भी प्रदर्शन करा था। योगेंद्र चांदोलिया से हमारी बातचीत हुई, जिनमें उन्होंने बोला कि राहुल गांधी को माफी मांगने से सबसे ज्यादा संविधान के तो ये विरोधी है स्टार्टिंग से ही। देखिए, अगर देखिए कोई पार्टी
किसी पार्टी के बारे में अगर उनको कुछ बोलना है, कांग्रेस हो किसी पार्टी में उनको बोलना है, तो सिर्फ वो बात करें ना। बाबा साहब के बारे में बोलने का क्या मतलब है इनको? क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि नाम जपोगे तो स्वर्ग नहीं मिल जाएगा? अरे 85% लोगों के लिए संविधान स्वर्ग है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इस देश के लिए, माइनॉरिटी के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ये संविधान स्वर्ग है। मुट्ठी भर लोगों का अब नहीं चलेगा। जिस हिसाब से उन्होंने झूठ बोल करके केंद्र में सत्ता कब्जा ली है, तो हमेशा नहीं चलेगा। और अगर आपको पता हो तो इन लोग का कहीं भी वोट प्रतिशत बटा हुआ नहीं, बल्कि बिखरा हुआ विपक्ष है। जिस दिन विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, मांगे जो है लगातार आपकी यही बनी रहेगी। बिल्कुल मांगे यही रहेंगी, देश के हित में रहेंगी, लोगों के हित में रहेंगी, युवाओं के हित में रहेंगी, महिलाओं के हित में रहेंगी, बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं उनके हित में रहेंगी। हम लोग ये काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे कार्यकर्ताओं का जो है पूरा जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर जय भीम के नारे जो हैं लगातार लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना, उनका क्या कुछ पक्ष है। तो आप देखेंगे सबके हाथों में जो है बैनर तख्तियां लेके जो है यहाँ पर चलते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जो मांगे हैं वो यही है कि अमित शाह जो है गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो अमित शाह ने बहुत गलत किया है, अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। तो लगातार ऐसे प्रदर्शन जो है हमें देखने को प्रदर्शन मिलते रहेंगे, आपको प्रदर्शन होंगे और इससे भी ज़्यादा तगड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। तो क्या लगता है इस प्रदर्शन का जो है कोई प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव पड़ेगा। अमित शाह को माफ़ी सड़क तक जो है आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। उठाएगी जी, और पूरी जोरों शोरों से उठाएगी और अमित शाह को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। मांगे यही रहने वाली है कि अमित शाह को अरे झुका के रहेंगे, उसको झुकना पड़ेगा, उसको बाबा साहब का अपमान बहुत बड़ा अपमान है, एक तरह से संविधान का ही अपमान। तो यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में तो पूरे जो है इधर पूरा जो दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर है उसके बाहर से लेके अंदर तक जो है कार्यकर्ता तमाम भरे हुए हैं। और दिल्ली पुलिस भी जो है लगातार जो कार्यकर्ता बाहर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी जो है दिल्ली पुलिस उनको डिटेन करती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे और भी लोग हैं यहाँ पर कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने तस्वीरों में तो जय भीम के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है तस्वीरें यहाँ पर लेके रही है। और लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहने वाले हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री है हमारे देश के, आज वो बाबा साहब का इतना अपमान करते हैं। वो कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। कितना अगर भगवान को याद किया होता तो सातों जन्म का स्वर्ग मिल गया होता। आज बाबा साहब की देन है जो सीट पे बैठे। कांग्रेस ने इतने साल राज करने के बाद भी संविधान को लेते हुए चला, चुनाव कराया। वो संविधान की देन है जो हमारे देश में हर 5 साल बाद चुनाव होता है। आज कांग्रेस नहीं चाहती तो तानाशाह की तरह इनकी तरह बैठी रहती। आज ये जो ईवीएम में घोटाला करके देश में राज कर रहे हैं, ये ईवीएम में घोटाले की बदौलत है राज। क्योंकि देश की जनता जानती है कि संविधान के विरोध में ये संविधान के खिलाफ करें। आज जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो ये जीतते हारते जो ये जीते आज, इसलिए आज ये संविधान की बात कर रहे हैं। भाजपा लगातार आपके ऊपर ही आरोप लगा रही है, प्रदर्शन कर रही है। वो बोले कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो संविधान की शुरुआत से ही जो है इज्जत नहीं करते हैं। अगर राहुल गांधी जी संविधान की इज्जत नहीं करते होते तो चुनाव लड़ने के लायक नहीं होते। आज संविधान जो है आज कांग्रेस की बदौलत है। कांग्रेस ने संविधान को पास किया था। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान को पास करने वाली एक कांग्रेस पार्टी थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान और कांग्रेस की बदौलत राज कर रही है। अगर कांग्रेस चाहती तो तानाशाह करके पूरे देश में आज तक राज कर रही होती, लेकिन उसने संविधान के उससे लेके चली हमेशा। तो क्या लगता है अमित शाह गृह मंत्री हैं, माफी मांगेंगे वो? अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, वरना पूरे देश की जनता उन्हें इस बार दिखा देगी कि देश के अंदर देश की जो जनता है उन लोगों को माफ नहीं करेगी। या तो अमित शाह इस्तीफा दे या अमित शाह माफी मांगे। दलित जागो साहब। दलित जागा पड़ा है। दलित इनसे ये उम्मीद कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए खड़ी है, लेकिन आज पूरे देश का दलित देख रहा है कि भाजपा एक दलित विरोधी है और दलित विरोधी थी, दलित विरोधी रहेगी। अमित शाह मुर्दाबाद। तो यहाँ पर अभी आपने देखा सुना जो हम तमाम कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उनसे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब?
किस बारे में बॉस? किस लिए आए हैं? आज प्रदर्शन है, आज हम लोगों ने अपना रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ आए। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया है वो हम लोग नहीं सह सकते। इस संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग यहाँ हैं। आज देश जितना ताना बाना जुड़ा हुआ है वो एक संविधान के तहत है और ये संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो मुख्य तौर पर मांगे क्या रहने वाली? अमित शाह का सबसे बड़ा अमित शाह जी इस्तीफा दें और इसके अलावा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। इससे कम कुछ नहीं। पर भाजपा तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रही है ना, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है शुरुआत से या फिर कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही जो है संविधान के विरोधी रही है, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए वो लोग तो यही आरोप लगा के रहते हैं, लेकिन आज तक अगर संविधान को चलाया और संविधान को माना है और जिस सरकार ने पिछले 70 सालों के अंदर 60 सालों के अंदर देश में संविधान को संभाल के रखा, उसके ऊपर देश को चलाया तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रही। पहले तो तमाम विपक्षी पार्टी थी, मगर अब तो पक्षधारी पार्टी जो है वो तक प्रदर्शन कर रही है आपके खिलाफ। वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे, वो आपके खिलाफ वो किस बारे में खोल रहे हैं ये तो उनको पूछना चाहिए। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए यहाँ काम कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आपने देखा सुना जो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता थे, उनसे बातचीत करी। बातचीत के दौरान जो है उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनको जो है माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ में जो है इस्तीफा भी देना चाहिए अपने पद से। अब देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाला समय क्या होता है, क्या बताता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।